सपने वो नहीं है जो नींद में आते हैं। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो जिंदगी में कभी छुट्टी नहीं लिया 2 दिन छोड़ के। एक जिस दिन माँ का और एक जिस दिन पिताजी का देहांत हुआ था। सारे जिंदगी को काम के पीछे दौड़ाया देश का नाम रोशन करने के लिए। एक गरीब परिवार से उठकर भारत का 11वें राष्ट्रपति और भारत में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना था। एक अखबार विक्रेता से एक दिन खुद ही सबसे बड़ी खबर बनने तक का सफर कैसा था उनका। आइए आज उन ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हु इज द वन एंड ओनली मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिताजी नाविक थे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए खुद ही पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए हर सुबह घर घर में अखबार देते थे और साथ ही साथ वो अखबार पढ़ भी लेते थे। इस तरह छोटे उम्र से ही पढ़ाई करने के लिए बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। जैसे कि उनका एक बेस्ट फ्रेंड था 5वीं क्लास में, रामानंद शास्त्री। क्लास में भी फर्स्ट बेंच में एक साथ बैठा करते थे, लेकिन एक दिन टीचर ने देखा कि दूसरे धर्म के 2 लड़के एक साथ कैसे बैठ सकते हैं, इसलिए कलाम को लास्ट बेंच पे भगा दिया। कहते हैं हर नेगेटिव एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर रहता है, और ऐसा ही हुआ कलाम साहब के साथ भी। हर दिन तो वे पीछे ही बैठा करते थे, लेकिन पूरे क्लास को सबसे अच्छे से देखने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पीछे बैठ के पूरे क्लास को अच्छा से ऑब्जर्व किया करते थे और देखते ही देखते पूरे भारत को आगे ले गए। इसलिए बाद में कलाम साहब लिखा था, द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लास। I was the last bench. Even I do, sir. कलाम साहब रहते थे समुद्र के किनारे में एक छोटे से घर में 7 फैमिली मेंबर के साथ, लेकिन सपना था आसमान छूने का। बायोलॉजी क्लास में जिस दिन टीचर ने सिखाया था कि एक पक्षी सिर्फ 2 पंखों से कैसे उड़ता है, उस दिन ही कलाम ने डिसाइड कर लिया था कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, आसमान में प्लेन उड़ाऊंगा। कलाम साहब कहते थे, स्मॉल एम इज ए क्राइम, हैव ए ग्रेट एम। सपना पूरा करने के लिए स्टेट का टॉप कॉलेज MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। पायलट बनने के लिए दिन रात खूब पढ़ाई करने के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब एयरफोर्स का इंटरव्यू देना था, पर दुर्भाग्य से वो असफल रहे। इंटरव्यू में 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और उनका रैंक 9th आया था। बचपन से लेकर आज तक जो आसमान छूने का सपना था, वो रिजल्ट देख के पूरा खत्म हो गया। आंखों में आंसू लेके घर वापस आए। लेकिन आपको तो पता ही होगा, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। इसलिए सब कुछ भूल के फिर से नया एक बड़ा सपना लेके DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया। कुछ दिन काम करने के बाद नासा जाने के लिए उनको चुनाव किया गया 6 महीने ट्रेनिंग के लिए। काम में इतना प्रतिभाशाली देख के नासा ने उनको अमेरिकन सिटीजन और अच्छा सैलरी ऑफर किया विदेश में रुक जाने के लिए, लेकिन उन्होंने सब कुछ रिजेक्ट करके भारत लौट आए देश का साथ काम करने के लिए। ट्रेनिंग खत्म करके देश का पहला रॉकेट भेजने का काम शुरू किया, लेकिन काम करने के लिए उतना फंड नहीं था, इसलिए सेंट मेरीन चर्च को ही ऑफिस बनाया, समुद्र के किनारे में लॉन्च पैड बनाया और एक गौशाला को लेबोरेटरी बनाया। अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी मुसीबत हमारा कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ कुछ करने का जुनून होना चाहिए। तो ऐसा ही रॉकेट बनाने का काम शुरू हुआ था। लॉन्च पैड में रॉकेट सेटिंग करने के लिए साइकिल, बैलगाड़ी में पार्ट्स ले जाया करता था। इस तरह बहुत कठिन परिश्रम के बाद 1963 में देश का पहला रॉकेट रोहिणी सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखाया। 1979 में SLV-3 सैटेलाइट का काम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मदद मांगी, लेकिन देश की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा फंड दिया काम शुरू करने के लिए। उसके बाद दिन रात काम करके मिसाइल तैयार किया।
लेकिन दुर्भाग्य से लॉन्च होने के 317 सेकंड के बाद वो सैटेलाइट बिखर गया। हुआ कि रॉकेट में कुछ नई खराबी आई है, इस वजह से हम आपको आगे का हाल नहीं दिखा पाएंगे। इसे देखकर कलाम पूरा हताश हो गए, क्योंकि सारा देश वो सैटेलाइट लॉन्चिंग देख रहा था। वो सोच रहा था कि मैं क्या जवाब दूंगा देश को, क्योंकि मीडिया पूछ रही थी कि देश का इतना रुपया क्यों बर्बाद कर दिया। लेकिन इतना क्रिटिसाइज के बाद भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। कंटिन्यूअस काम करके फिर एक साल के अंदर SLV-3 सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखाया। इसलिए उन्होंने कहा, मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। उसके बाद एक मिसाइल की लाइन लगा दी। 1985 में त्रिशूल नाम की एक मिसाइल लॉन्च किया। उसके बाद पृथ्वी, फिर अग्नि, आकाश, नाग मिसाइल खड़ा कर दिया। To a distance of 350 kilometers and warhead of 500 kilograms. PSLV मिसाइल बनने का समय परमाणु को लेकर बहुत चर्चा हो रहे थे। UN और अमेरिका भी बहुत धमकी दे रहे थे, कोई देश परमाणु बम नहीं बना सकता। तब केवल 5 देशों के पास परमाणु बम थे। कहा गया कि परमाणु बम बनाने वाले किसी भी देश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कलाम साहब जानते थे कि एक बार मिसाइल लॉन्च होने के बाद कोई दूसरा देश भारत का डर में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो सीक्रेट में पूरी टीम के साथ राजस्थान के पोखरण मरुस्थल में पहुंची है। सभी वैज्ञानिक को आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर मिसाइल बनाने का काम शुरू किया, क्योंकि सैटेलाइट में पता नहीं चलेगा कि कोई वैज्ञानिक काम कर रहा है। वो टीम रात भर काम करती थी और दिन में पूरा साफ कर देते थे, ताकि किसी को भी पता नहीं चले यहाँ पे क्या हो रहा था। लंबे प्रयासों के बाद आखिर 1998 में ऑपरेशन शक्ति मिसाइल नामक परमाणु परीक्षण में सफल हुई। 6 of normal, 7, 8, 9, plus 10 seconds. दुनिया के 195 देशों के अंदर भारत का नाम पहली बार 6 नंबर पर रख दिया। उनका मानना था कि ये मिसाइल इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि शक्ति दिखाने के लिए। उनका मिसाइल इस तरह बनाया गया था कि भारत से दुनिया के कोने कोने में मिसाइल भेजा जा सके। भारत हमारा महान देश है। इतिहास गवाह है कि भारत ने पहले कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन यदि कोई युद्ध के लिए आगे आता है तो भारत पीछे हटने वाला देश नहीं है। भारत को ऐसी लगातार अभूतपूर्व मिसाइल उपहार में देने के लिए 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपना वैज्ञानिक जीवन समाप्त करके बाद छात्रों को पढ़ाने के लिए कॉलेज ज्वाइन किया, क्योंकि वे यूथ से बहुत प्यार करते थे। Sir, how did you become so great? उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए अनुरोध किया। ऐसे एनडीए और कांग्रेस सरकारों की संयुक्त से 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अनाथ आश्रम पर दान कर दी थी। राष्ट्रपति पद के दौरान कई ट्रक उनके घर तक सामान लेने के लिए भेजा गया था, जैसे कि अन्य राष्ट्रपति के लिए किया गया था। लेकिन उन्होंने बोला, आप लोग क्यों इतना तकलीफ किया, मेरे तो सिर्फ 2 सूटकेस है, मैं खुद ही लेकर चला जाऊंगा। और जब 5 साल के बाद राष्ट्रपति भवन से निकले, वो 2 सूटकेस लेके ही निकले थे। एक में उनके कपड़े थे और दूसरे में बहुत सारे किताबें। ये था हमारा कलाम साहब। उन्होंने कभी पीएचडी तो नहीं की, लेकिन 40 यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त थी। साथ में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे बहुत सारे अवार्ड देके उनको सम्मानित किया गए थे। कलाम साहब एक बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देश स्विट्जरलैंड गए थे 26 में। उस दिन को सम्मान देने के लिए स्विट्जरलैंड सरकार साइंस डे के रूप में मनाती है। कलाम साहब हमेशा स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करते थे। रिटायर होने के बाद बहुत सारे कॉलेज में जाके स्टूडेंट के साथ मिले, ताकि भारत का फ्यूचर और ब्राइट कर सके। इसलिए यूएन कलाम साहब का जन्मदिन 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे घोषित किया।
कलाम साहब जिंदगी में कभी रेस्ट नहीं लिए, काम को बहुत प्यार करते थे। उनकी एक इच्छा थी कि मेरी मृत्यु पर छुट्टी घोषित मत करो, इसके बजाय एक अतिरिक्त दिन काम करो। इस तरह काम करते करते 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में छात्रों को लेक्चर देते हुए वो सबको अलविदा कह के ये दुनिया से विदाई लिए। उस कॉलेज की दीवारों में ये एक लाइन देखने को मिलता है, सैल्यूटिंग द मिसाइल मैन हु इंस्पायर्ड ए नेशन टिल हिज लास्ट ब्रेथ। उस व्यक्ति के पास भारत को एक महान देश बनाने का विजन था और उनके अनुसार युवा देश की असली संपत्ति है। वो सभी युवाओं के इंस्पिरेशन थे। कलाम साहब पूरा जीवन राष्ट्रों को आगे ले जाने के लिए सोचा और देश की सेवा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जिस तरह बिना शर्ते देश के लिए काम किया, वो जीवन भर देशवासियों के दिलों में रहेंगे। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं